21 जनवरी शिफ्ट 2 से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। डेल्टा एच फॉर मीथेन दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दिया गया है, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 दिया गया है, तो बॉन्ड एंथैल्पी CH का पूछा है। हेस्ट लॉ लगेगा एट द एंड में। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है मीथेन का, कि 1 मोल CH4 बने, मीथेन बने किससे, उसके एलिमेंटल स्टेट से। ये पूरी डेफिनेशन पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले सी का कार्बन का वो ले लेते हैं प्योरेस्ट फॉर्म, और H2 गैस, और हमें 1 मोल CH4 ही बनाना है। 1 मोल से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए CH4 गैस। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 करेंगे, और यहाँ पे 1 मोल मिलना चाहिए। प्रोडक्ट हमारा यही होता है, हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें दिया गया है -x। ठीक है। फिर क्या ये दिया गया, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच सब्लिमेशन हमें क्या दिया गया, वाई। वो ये वो चीज़ होती है, मतलब कि कार्बन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए, डायरेक्ट गैस में जाए। तो ये हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन। ये हमें वाई दिया गया है। डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, मतलब H2 का डिसोसिएशन करने बोल रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ H2। तो ये डिसोशिएट होके क्या हो जाएगा, 4H टूट के, तोड़ना मतलब। ये Z दिया गया है, लेकिन हमारे पास 2H2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2Z। और फिर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो ये होने के बाद हमारा ये बनेगा CH4 ऐसे, और इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। -4 क्यों आया, क्योंकि CH एक है, लेकिन CH4 में कितने बॉन्ड है CH के, 4 बॉन्ड। और माइनस क्यों आया, क्योंकि हीट रिलीज होगी। और हेस लॉ क्या बोलता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से जाए या ये सब करते हुए जाए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो -x जो है हमारा, जो हमारा -x है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये सब जो भी प्रोसेस हम किए, y +2Z -4 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। हमें चाहिए क्या, बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, बॉन्ड एंथैल्पी सॉरी। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH क्या हो जाएगा, इसको इधर उधर करिएगा, ये आएगा x + y + 2Z/4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 23 जनवरी शिफ्ट 1 से। कप ऑफ वाटर 5 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस इन माइक्रो ओवन एंड द ओवन इज टर्न ऑन फॉर 1 मिनट ड्यूरिंग विच द वाटर बिगिन टू बॉयल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो माइक्रो ओवन में रखा गया है और वाटर बॉयल हो रहा है। तो वाटर बॉयल हो रहा है तो मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ये तो पक्की बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू पॉजिटिव एक ही ऑप्शन में, तो ऐसे भी हम फोर्थ ऑप्शन बोल सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन चेक करते। तो अब हीट, जो हीट है क्यू, जब माइक्रोवेव में रखा गया है किसी चीज़ को, तो हीट क्या होगी, हीट की एंट्री होगी ना, हीट एंटर। तो इसकी वजह से भी हमारा क्यू हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। लेकिन जब वाटर है, वाटर हमारा पहले क्या है, लिक्विड में, लेकिन जब बॉईल होगा तो वो किस में जाएगा, गैस में। वो क्या हो रहा है, एक्सपांड। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो इसके लिए वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी शिफ्ट 2 से। लॉग प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t गिव स्टेट लेंथ द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप। इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करना है। तो सबको पहले पता होगा कि डेल्टा जी हमारा क्या होता है, -RT ln के। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, और ये भी क्या होता है, डेल्टा H0 -T डेल्टा S0। तो ये, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -RT ln के इज इक्वल टू डेल्टा S0। बस कंपेयर करना है और लॉग लेना है, और स्लोप और वो फाइंड करना है y = mx करके। तो इसको RT से डिवाइड कर देते हैं सब जगह, और तो ये हो जाएगा -ln के इज इक्वल टू डेल्टा H0/RT माइनस डेल्टा S0/R। T से T, और ये माइनस को इधर भेज देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा ln के इज इक्वल टू डेल्टा H0, माइनस में आएगा ये RT, और ये माइनस इधर तो प्लस डेल्टा S0/R। तो लॉग में हमें बात करना है, तो ln हटाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 के इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H/3.303 R
1/T प्लस डेल्टा एस नॉट 2.303/R। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एन एक्स प्लस सी। द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप लॉग के वर्सेस 1/T। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1/T, तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303R। तो माइनस ये रहा माइनस, और स्लोप पहले का इंटरसेप्ट पूछा है, तो पहले इंटरसेप्ट हमारा ये क्या होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303, ये हो जाएगा। और स्लोप हमारा क्या है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 2 से। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ कैपेबल ब्रेकिंग सीसी बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस इन एसआई यूनिट। तो पहले CH4 क्या होता है हमारा CH H H H, इसका एन था एटमाइजेशन कितना दिया गया x किलो जूल, तो इसका डेल्टा एक्स H क्या है x किलो जूल पर मोल। और वैसे ही C2H6 इथेन का क्या है HCHHCH, इसका डेल्टा एच हमें कितना दिया गया है y किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे कितने CH बॉन्ड है 4, यहाँ पे बॉन्ड कितने, तो डेल्टा एच इंटू 4 एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, और डेल्टा एच क्या है हमारा x दिया गया है, और ये 4 एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारे पास x/4। अब वैसे ही इसके लिए कर लेते हैं, तो ये डेल्टा एच ये वाला कितना हो जाएगा CH बॉन्ड यहाँ पे कितने, यहाँ पे CH बॉन्ड है हमारे पास 6 है ना, 6 CH बॉन्ड प्लस एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड कितने है, एक है, यही निकालना है हमें तो। और ये क्या है y, और 6 ECH हमने निकाल लिया x/4 प्लस ECC। तो हमारा ECC कितना आ जाएगा, ये y माइनस 3x/2, ठीक है। और ये हमारा किस में आ गया, ये सब ये दोनों एनर्जी किस में है बोल में, पर हमें किस में चाहिए यहाँ पे द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ कैपेबल CC1 SI यूनिट। और यहाँ पे Na भी हर जगह दिया गया है, तो मतलब हमें मोल में नहीं चाहिए, हमें एटम में चाहिए। तो इसको डिवाइड कर लेंगे Na से, तो एनर्जी ऑफ CC क्या आ जाएगा y माइनस 3x/2 डिवाइडेड बाई Na। यहाँ पे मोल पर मोल था, यहाँ पे पर एटम हो जाएगा। अब एनर्जी हमें पता है क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होता है वो क्या होता है SC/λ। और हमारी एनर्जी क्या दी गई है यहाँ पे, हमने एनर्जी निकाला है CC का, CC बॉन्ड का, ये क्या है y माइनस 3x/2 डिवाइड बाई Na SC/λ। हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा SC मल्टीप्लाई बाई Na डिवाइड बाई 2y माइनस 3x क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 ऊपर चले जाएगा, 1000 से डिवाइड भी कर लेंगे SC Na मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस 3x डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, पर इसे रीअरेंज करेंगे सब मैच हो जाएगा। तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा SC Na मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 4y माइनस 6x इंटू 1000। और ये 4 का इसको कट करेगा तो क्या हो जाएगा SC Na 4, इसको 1000 को काटेगा 4y माइनस 6x, और ये हो जाएगा 250। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 जनवरी शिफ्ट 2 का। यहाँ पे डाटा दिया गया एंथैल्पी सब्लिमेशन लिथियम का, डिसोसिएशन F2 का, एंथैल्पी Li का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन LIF का, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी मतलब कि आयनिक बॉन्ड से जो बनेगा LIF उसका, ठीक है। तो पहले यहाँ से ये इससे स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले ही भी बता चुका क्या होता है, जो उसके प्योर स्टेट है उससे बनाना है हमें 1 मोल LIF।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 हाफ कर लेते हैं, तो ये हो गया। ठीक है। ये हमें कितना दिया गया डेल्टा एच, ये हमें दिया गया -594। यहाँ पे भी हेस लॉ लगेगा। और फिर हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Li। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता है क्या होता है, कि जो लिक्विड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाए, वो होता है। तो ये कितना दिया गया हमें डेल्टा एच इसका, 155 सब किलो जूल में। फिर हमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 का डिसोसिएशन दिया गया है, तो F2 को डिसोसिएशन करेंगे F गैस में, तो ये कितना दिया गया है हमें डेल्टा एच इसका 150। पर इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे क्योंकि हाफ मोल के लिए। फिर उसके बाद क्या दिया गया, आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ Li, इसका आयनाइजेशन कर रहे हैं, Li प्लस गैस हो जाएगा ये कितना दिया गया है हमें 520। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक दिया जा रहा है फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये कितना दिया है इसका डेल्टा एच -313। और ये सबसे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है ये। तो हेस लॉ क्या बोलता है, ये इतना प्रोसेस करो या फिर ये करो, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। तो -594 और इसका डेल्टा एच हमें फाइंड करना है मेनली, इज इक्वल टू 155 प्लस 520 प्लस 75 माइनस का 313 प्लस डेल्टा एच। तो सबको सॉल्व करेंगे, ये है क्या, ये है हमारा माइनस का 594। अब ये तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 750 -313 प्लस डेल्टा एच। अब इसको सॉल्व करेंगे, 594 750 -313, ये आ जाएगा 437 प्लस डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में, तो ये 594, ये हो जाएगा -1031। ये ये क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी ऑफ LIF, मैग्नीट्यूड पूछा है, किलो जूल में ही है सब कुछ, तो आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा एच प्लस का 1031 किलो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 जनवरी शिफ्ट 1 से। तो इसमें ए ऑप्शन में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में मैग्नीट्यूड इन किलो जूल, मतलब यहाँ पे वर्क डन निकालना है, यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे एंथैल्पी निकालना है। तो और फिर मैच करना है, तो पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल आइडियल गैस फ्रॉम 2 dm³ टू 20 dm³ एट 300 केल्विन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इन किलो जूल आंसर। तो फिर ये माइनस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 nRT log V2/V1। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 n कितना है 2, R R हमारा कितना है 81314 होता है जो, और T कितना है 300, और log V2/V1, V2 कितना है हमारा 20, और V1 कितना है हमारा 2। तो ये कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4.606, और 8.314 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24.94। और 100 को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि किलो जूल में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा। फिर इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.8 मल्टीप्लाई बाय 100। अब किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये क्या है जूल में, तो ये क्या हो जाएगा 11.48 किलो जूल वर्क डन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो ए का क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, बचे ये दोनों। अब सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड में हमें क्या दिया गया, वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल आइडियल गैस फ्रॉम 1 m³ टू 3 m³ एट 300 केल्विन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 3 kPa। तो वर्क डन इरिवर्सिबल
आइसोथर्मल एक्सपांशन का क्या होता है, ये तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और सबका वर्क डन निकालना है हमें, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। तो प्रेशर एक्सटर्नल कितना दिया गया है, 3 kPa। तो ये 10⁻³ और ये पास्कल मल्टी, और ये हो जाएगा डेल्टा वी 1 m³ टू 3। तो 3 - 1 m³। तो ये जो आंसर आएगा हमारा पास्कल मल्टीप्लाई बाई मीटर क्यूब, ये जूल में आएगा। तो ये हो जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ से, और 2 × 3 = 6 इंटू 10⁻³ जूल। और तो हमें चाहिए किस में, किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 kJ। तो ये ऑप्शन किससे मैच करे, थर्ड से। तो बी का थर्ड किस में, इसमें, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट ये। लेकिन और को भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, NCV∆T फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो N कितना दिया गया है, 1 मोल, CV 3/2R, और ΔT 320 दिया गया है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 320। अब ये इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको क्या आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3990.7 जूल, और इसको किलो जूल में चाहिए। तो ये 3.9907 किलो जूल हो जाएगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 4 kJ। वैसे ही अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, और डेल्टा टी इतना है और सी पी इतना है। तो एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या होता है, NCP∆T। तो एन कितना है 1, CP की वैल्यू 5/2R, और डेल्टा टी 337। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 337। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 7004.5 जूल, और इसको किलो जूल में करना है। तो ये हो जाएगा 7.0045 किलो जूल, अप्रोक्सीमेटली 7 kJ। तो ये आया फोर्थ में। देखिए डी का फोर्थ और सी का 1 4 आ रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर P एंड वॉल्यूम V रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन हमें पूछा है। तो वर्क डन PV ग्राफ के लिए क्या होता है, एरिया इनक्लोज बाय ग्राफ। तो पहले चेक कर लेते कहीं से भी, पहले यहाँ से फर्स्ट चेक कर लेते। पहले थर्ड देखिए ये, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ पे वर्क डन तो पहले ही 0 होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो पहले ही हट गया। फिर सेकंड थर्ड में अब एरिया इनक्लोज देखना है। तो यहाँ देखिए एरिया कितना इनक्लोज है, और यहाँ देखिए कितना इनक्लोज है, जबकि सबकी वैल्यू सेम है। एरिया ग्राफ में कितना है, यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज है वो है ये, यहाँ जो एरिया इनक्लोज है वो है ये, और यहाँ जो एरिया इनक्लोज है वो है ये। अब इसको कैलकुलेट भी करेंगे और देख के भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल है, यहाँ पे सिर्फ ये है, यहाँ पे रेक्टेंगल प्लस ये ट्राइंगल भी है, तो इसके लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है 21 जनवरी शिफ्ट 1 से, ये डाटा दिया गया है जिसमें एक्स यहाँ पे अननोन है। 1 मोल ईच ऑफ A2 एंड B2 आर टेकन इन 1 लीटर क्लोज एंड अलाउड टू इस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। केमिकल इक्वेशन ये दी गई है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इन किलो जूल हमें फाइंड करना है। लॉग के की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। तो सबको पहले तो ये पता ही होगा कि डेल्टा G0 जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। तो और डेल्टा H पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा H निकाल लेते हैं, और डेल्टा G एक और होता है वो भी पता है हमें। डेल्टा G क्या होता है, -RT ln के। और क्या होता है ये, -2.303 RT log के। अब बस हमें इक्वेशन में रखते जाना और फाइंड करना। तो हम डेल्टा एच निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एच क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का जो डेल्टा एच है माइनस रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का क्या है, पहले स्टोइचोमेट्रिक से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई AB का क्या है 32 माइनस
रिएक्टेंट का A2 का क्या है 6 और स्टोचोमेट्रिक का A2 का 1 और B2 का क्या है B2 का x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x। तो डेल्टा एच हमारा ये आ गया। अब डेल्टा एस नॉट भी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एस नॉट भी सेम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी का क्या है 2 माइनस रिएक्टेंट का 1 स्टोचोमेट्री और A2 का क्या है 146 प्लस B2 का क्या है 280। अब डेल्टा एस को निकाल लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एस की तो हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। ये कितना हो जाएगा 444 माइनस 146 प्लस 180। 146 प्लस 280 कितना होगा हमारे पास 426। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे 444 को, तो ये कितना आ जाएगा 18 जूल। तो डेल्टा एस नॉट हमारे पास क्या आ गया 18 जूल, और ये हमारे पास किलो जूल में है। और ये भी देख लेते कितना होगा 32 टू 64, और ये क्या है -6 माइनस एक्स। तो डेल्टा एच भी आ गया, डेल्टा एस भी आ गया। अब इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 58 माइनस एक्स किलो जूल में। इसको भी किलो जूल में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। तो डेल्टा एच क्या है 58 माइनस एक्स, क्योंकि आंसर किलो जूल में चाहिए तो सबको किलो जूल में कर लिए। ये माइनस टी की वैल्यू 500 दी गई है 500, और डेल्टा डेल्टा एच नॉट क्या है 18 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना आ जाएगा 58 माइनस एक्स, और ये माइनस ये 2, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा 9। तो ये कितना हो गया 58 माइनस एक्स माइनस 9। तो 58 में से 9 गया कितना बचा 49 माइनस एक्स। तो डेल्टा जी नॉट हमारा कितना आ गया 49 माइनस एक्स। अब एक डेल्टा जी नॉट हमारे पास ये भी है, यहाँ पे भी है। ये क्या है डेल्टा जी नॉट 2 माइनस 2.303 आर टी लॉग के, एक मिनट, लॉग के। और ये हमारे पास कितना है 49 माइनस एक्स, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -2.303, आर की वैल्यू 8.3 लेने को कहा गया है। लॉग टी की वैल्यू तो पता ही है 500 है, और लॉग के की वैल्यू भी दी गई है यहाँ पे। ये लॉग है, लॉग के की वैल्यू 2.2 और 49 माइनस एक्स सब कुछ किलो जूल में चल रहा है, तो बस हमें अब सॉल्व करना है। तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -21, और ये है 49 माइनस एक्स। अब एक्स इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा 70 किलो जूल। किलो जूल, तो आंसर क्या हो गया हमारा 70। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई में 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 से। यहाँ पे 20 डीएम क्यूब वॉल्यूम दिया गया आइडियल गैस एक्स का 600 केल्विन पे, और 0.5 मेगा पास्कल प्रेशर है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है। अंटिल प्रेशर ऑफ द गैस इज 0.2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एस, तो सबसे पहले तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों जीरो होंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये पता हो गया हमें, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी को चेक करते हैं। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है -2.303 NRT लॉग P1/P2। तो अब सॉल्व करते हैं -2.303 और NRT। तो NRT की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि P1V1 जो है वो NRT के इक्वल ही होता है ना। तो NRT की जगह P1V1 भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर शुरुआत में 0.5 है तो वो लेंगे, और वॉल्यूम जो है वो लेंगे, तो यहाँ पे P1V1 रख लेते हैं। तो ये 0.5 मेगा पास्कल है ये। तो मेगा के लिए 10⁶, और यहाँ पे वॉल्यूम को भी SI यूनिट में कर लेंगे 20 इंटू 10⁻³ और लॉग P1/P2। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। P1 हमारे पास 0.5 है और P2 हमारे पास 0.2 है। अब सबको सॉल्व करेंगे, ये -2.303
ये 1/2 है। ये पूरे को जब सॉल्व करेंगे, ये 1/2, देखिए ऐसे 1/2 इंटू 10 की पावर, ये 6 से 3 कट जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 20, और ये लॉग 5/2 मतलब 2.5, तो ये आ जाएगा -2.303। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 की पावर 4 बचेगा। और लॉग 2.5, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लॉग लॉग 5/2, तो लॉग 5 और 2 की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे ऊपर, तो लॉग ये हो जाएगा लॉग 5 माइनस लॉग 2, और दोनों की वैल्यू पुट करिएगा और माइनस करिएगा, ये आता है 0.3979। अब ये इसको पूरे को सॉल्व करना है, और ये जूल में आ रहा है हमारा आंसर, तो किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2.303। यहाँ पे 10 बचेगा बस, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया गया है, और 0.3979 किलो जूल। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आएगा -9.1 किलो जूल। तो वर्क डन हमारा -9.1 किलो जूल, एक ही ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। और क्यू निकाल लेते हैं। क्यू कैसे निकालेंगे, हमारा डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, -डब्ल्यू, तो -9.1 का क्या हो जाएगा, +9.1 किलो जूल। ये ऑप्शन में है, हो गया करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 24 जनवरी शिफ्ट 1 से। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे मैच करना है वर्क डन का, क्या होगा क्या होगा, किसका क्या होगा। तो सबसे पहले रिवर्सिबल एक्सपांशन आइसोथर्मल, सब आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए सबसे फेमस, सबको पता है, सेकंड वाला, W इज इक्वल टू -RT ln V2/V1, यानी V फाइनल बाई V1, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड। और फ्री एक्सपेंशन में तो सबको पता है, पढ़ाया जाता है, वर्क डन जीरो होता है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। इरिवर्सिबल एक्सपांशन, इरिवर्सिबल एक्सपांशन में क्या होगा, माइनस या प्लस, इरिवर्सिबल एक्सपांशन में हमारा क्या, माइनस आता है, तो इसकी वजह से ये थर्ड हो जाएगा। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कंप्रेशन में इसका उल्टा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए वी इनिशियल माइनस वी फाइनल दिया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये माइनस निकलेगा, तो ये प्लस ही हो जाएगा, इसके लिए इसका 4, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी शिफ्ट 1 से, ए से डी एंडोथर्मिक रिएक्शन अकरिंग इन 3 स्टेप। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारा, डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव, तो मतलब एक्सोथर्मिक है, और ये भी एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पता है क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है रिएक्टेंट से, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ए से बी में मतलब बी की एनर्जी ज़्यादा है ए से, तो ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो वाई वाई एक्सिस पे हमें क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ए की एनर्जी कम होगी और बी की ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है किसमें, एंडोथर्मिक में। तो ए की एनर्जी कम होगी और बी की ज़्यादा होगी, तो मतलब ए की यहाँ होगी तो बी की यहाँ होगी। अब बी से सी में एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो सी की एनर्जी कुछ कम होगी, इससे कम सी की एनर्जी। और सी से डी में भी एक्सोथर्मिक है, तो डी की एनर्जी और कम होगी, तो मतलब डी की एनर्जी कुछ और नीचे जाएगी, और यहाँ मतलब इससे भी नीचे, यहाँ डी। तो ये किस में मैच करिएगा, देखिए मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको और नीचे गया, ऐसी इसको और नीचे गया ये डी, तो यही हमारा करेक्ट है, बाकी सबको मैच करेंगे मैच नहीं होगा।